हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिद्दू कृष्णमूर्ति का कथन है कि विचार ही दुख है। यानी कि जो ये हमारा दुख है ये सिर्फ एक विचार है और कुछ नहीं, इसका दूसरा कोई अस्तित्व नहीं। और दोस्तों, यह 100% बात सही है। चलिए इस बात को समझते हैं। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान दुखी है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ दुख है। किसी को संतान नहीं है तो दुख है, किसी को नौकरी नहीं है तो दुख है, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही तो दुखी है, कोई अपने काम से दुखी है, किसी का अपमान हो गया तो दुखी है, किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है, कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ दुख जरूर है। किसी के पास तो कईयों दुख है। और यह ऐसा है कि एक दुख खत्म नहीं होता कि दूसरा दुख हमें घेर लेता है। एक दुख का हम समाधान करते हैं तब तक दूसरा दुख हमारे ऊपर हावी हो जाता है। कभी कभी तो एक साथ ही कई दुख हमें घेरे होता है। दोस्तों, पर हम कभी सोचते नहीं कि आखिर यह दुख किस चिड़िया का नाम है। आखिर यह दुख है क्या, कैसे यह हमें परेशान कर देता है, कैसे यह हमें पकड़ लेता है। दोस्तों, इसे नहीं जानने के कारण ही आज पूरी इंसानियत दुखी है। हमारे जीवन से दुख खत्म नहीं होता, यह जीवन भर बना रहता है। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि आखिर दुख कैसे सिर्फ एक विचार है, कैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, जब भी कभी हमारे शरीर पर चोट लगती है, किसी अंग में दर्द होता है, चाहे आँख में, हाथ में, नाक में, पीठ पर, दांत में, कहीं भी दर्द हो रहा हो, तो उस दर्द का अनुभव हमें हमेशा होता रहता है। उस दर्द का आभास हमें हमेशा होता रहता है। खाते, उठते, बैठते, चलते, काम करते, किसी से बात करते या मनोरंजन करते हुए कभी भी हमें उस कष्ट का अनुभव हो रहा होता है और हम उससे परेशान होते हैं, चाहते हैं कि कैसे उससे मुक्त हो जाए। बड़ा कष्ट हो रहा होता है क्योंकि वास्तव में वो दर्द हमें हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जब हम दुखी होते हैं किसी व्यक्ति से, किसी विचार से, किसी कार्य से या कोई वस्तु से, तो वह दुख हमें हमेशा 24 घंटा नहीं बने रहता। वह दुख तो हमें उसी समय बना रहता है जब तक वह विचार हमारे मन में चलता है या उस बात का ख्याल हमारे जहन में आता है, तभी हम दुखी होते हैं। नहीं तो हम अपने कार्य में मगन होते हैं, हम नॉर्मल होते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हों और अचानक से कोई व्यक्ति दिखाई दे दे जो हमें धोखा दिया हो, जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया हो, हमारे उम्मीदों को ठेस पहुंचाई हो, हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। या अचानक से हम कोई कार्य कर रहे हों और उस व्यक्ति का ख्याल हमारे मन में आ जाता है, हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। क्यों? इसी प्रकार सभी दुख है दोस्तों। किसी को संतान नहीं है तो हमेशा उससे दुखी नहीं होता, बस उसी समय उससे दुखी होता है जब उसका ख्याल उसके विचार में आता है, उसके मन में आता है, या दूसरे के संतानों को देख करके कि काश मेरे पास भी वैसा होता। इसी प्रकार जिसके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार है, उसके साथ भी यही होता है। यानी जब तक हम उन विचारों को अपने ख्याल में ढोते हैं, अपने मन में ढोते हैं, तभी तक हम दुखी रहते हैं। जैसे ही वो मन से हमारे उतर जाता है वैसे ही हम नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो हम इतने चैन से नहीं जी रहे होते, हम मस्ती से खाना नहीं खा रहे होते, घूम नहीं रहे होते, मनोरंजन नहीं कर रहे होते। और दोस्तों, यह दुख जो है यह हमारे शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इससे हमारे जीवन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यह भूख नहीं है जो खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। यह प्यास नहीं है कि पानी नहीं पिएंगे कुछ दिनों तक तो मौत हो जाएगी। नहीं दोस्तों,
दुख से हमारे शरीर पर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है, या सिर्फ हमने विचारों में ढो रहे हैं इसलिए हमारे जीवन में दुख है, नहीं तो कोई दुख नहीं है। क्योंकि जब हम किसी काम में तल्लीन होते हैं, चाहे मनोरंजन कर रहे हों या कोई कार्य को बड़े ध्यान से कर रहे हों या हम नींद में हों, तब हमें दुख नहीं सताता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं होता है, हम उस कार्य को पूरे गहराई से कर रहे होते हैं, इसलिए हम दुखी नहीं होते। इससे साबित होता है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक हम इसे ढोते हैं तब तक यह हमारे जीवन में बना रहता है। जैसे ही हमारे दिमाग से उसका विचार उतर जाता है, वैसे ही हम खुश हो जाते हैं, हम नॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए अब आपको सोचना है कि आप जीवन में दुखी रहना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं, परेशान रहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप उन विचारों को अपने दिमाग में ढोओगे तब तक आप दुखी रहोगे। जैसे ही आपके दिमाग से वो विचार निकल जाएंगे, जैसे ही आप नॉर्मल हो जाओगे। आज इंसान के जीवन में इसीलिए दुख है क्योंकि वो खुद को भूल गया है। वो कभी खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करता, उसकी ज़रूरतें क्या है, वह क्या है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसके कारण वो खुद को एक विचार समझ लेता है। इंसान खुद को एक शरीर समझ लेता है, इंसान खुद को एक मन समझ लेता है। और जब भी कोई हमारे विचारों के विरुद्ध होता है, जब भी कोई हमारे विचारों पर बोलता है, हम दुखी हो जाते हैं, हमारा अपमान हो जाता है। हमारे शरीर के विरुद्ध कोई टिक्का टिप्पणी कर देता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि उसने तो हमारा अपमान कर दिया है, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह तभी हम समझेंगे जब हम खुद को जानेंगे कि हम आखिर हैं कौन। क्या हम सिर्फ एक विचार हैं, एक शरीर हैं, या मन है, या इससे कुछ भिन्न है? यह तो तभी पता चलेगा जब हम खुद को जानेंगे। नहीं तो हम जीवन भर दुखी होते रहेंगे, दूसरों के बातों से, दूसरों के कार्यों से, दूसरों की आदतों से। इसलिए अब आपको सोचना है कि आप क्यों दूसरों के हाथों का खिलौना बनकर जी रहे हो। और खुद को नहीं जानने के कारण हम दूसरों के हाथ का खिलौना बनकर जीते हैं। इसलिए अगर जीवन से दुख को दूर करना है तो हमें खुद को जानना होगा, हमें इन विचारों से मुक्त होना होगा, हमें समझना होगा कि हम विचार नहीं हैं, हम कुछ और हैं। यही समाधान है। धन्यवाद दोस्तों।